हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने काफ़ी सारे एआई प्रॉम्प्ट्स की जानकारी ली। अब समय आ गया है क्यों ना हम इसको प्रॉपर्ली यूज़ करके देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एआई इमेज जनरेशन की। एआई इमेज जनरेशन होती क्या है? एआई इमेज जनरेशन का मतलब है एआई टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को इमेजेस में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, एआई प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट आपके लिए जनरेट करके देता है। अब एआई इमेजेस कैसे जनरेट करता है, इसके लिए वो अपने टूल्स, इंजन्स और काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करता है। लेकिन एआई की खास बात यह है रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है। डिजिटल आर्ट, एनिमी, पोस्टर, प्रोडक्ट मॉकअप्स, फैंटेसी सीन्स, कुछ भी आप इससे जनरेट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जैसे करैक्टर्स भी आपको क्रिएट करके दे देगा। आप कोई एनिमेशन सीरीज़ बनाना चाहते हैं, कोई आप अपने लिए कुछ इमेजेस बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट इमेजेस बनाना चाहते हैं, सब एआई आपको करके दे सकता है, वो भी बड़ी फास्ट और वो भी बड़ी एक्यूरेसी के साथ। एआई जो है इमेजिनेशन को प्रॉम्प्ट्स के सहारे समझता है। आपको बेहतर से बेहतर प्रॉम्प्ट देना है। जब आप अपना प्रॉम्प्ट प्रोफेशनल कर लेते हैं तो एआई उन वर्ड्स को समझ के उस तरह के विजुअल्स आपको क्रिएट करके देता है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एआई इमेज की क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। आप प्रॉम्प्ट में उन सब चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। जैसे बेसिक प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, स्टाइल क्या है, लाइटनिंग कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, कैमरा एंगल कैसा है, क्वालिटी कीवर्ड्स क्या है, इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके बड़ी आसानी के साथ अपनी इमेज को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, इमेज स्टाइल्स अलग अलग तरह के रहते हैं। जैसे आप सिनेमैटिक इमेज बना सकते हैं, रियलिस्टिक इमेज बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, कार्टून सीरीज़, 3D रेंडर, वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग, साइबर पंक, इस तरह की काफ़ी सारी सीरीज़ आप अपने कीवर्ड्स यूज़ करके बना सकते हैं। अब इस तरह के प्रॉम्प्ट्स हमने पहले से बना रखे हैं, जिनके एग्जाम्पल मैं अभी दूंगा और उन टूल्स की जानकारी भी लेंगे जो टूल्स इनमें आपकी मदद करते हैं। आज एआई अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस भी जनरेट कर सकता है। बिल्कुल रियल लगती हैं, बिल्कुल नज़दीक से अगर आप देखने पे भी आप उसको ये नहीं कह सकते कि एआई द्वारा बनाई गई हैं। अब बहुत सारी जगह पे एआई द्वारा बनाई गई इमेजेस यूज़ होते हैं, जैसे मार्केटिंग एड्स में, प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, फैशन विजुअल्स में, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स में, ब्रांड कैंपेन्स में। तो आइए देखते हैं, हम कुछ प्रॉम्प्ट्स की जानकारी लेते हैं, फिर देखते हैं इन प्रॉम्प्ट्स को कैसे और कहाँ यूज़ किया जा सकता है। यहाँ मेरे पास कुछ पहले से बने बनाए प्रॉम्प्ट्स हैं, जहाँ पे मैं बेसिक चीज़ों की जानकारी देके, किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है, किस तरह की लाइटिंग है, किस तरह की मुझे इमेजेस चाहिए और कितने लेवल तक, कितने पिक्सल तक मुझे इमेज चाहिए, इन बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी जानकारी देके मैं अपने अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतर इमेजेस क्रिएट करवा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक एआई सिटी प्रॉम्प्ट है, जहाँ पे फ्यूचरिस्टिक साइबर पंक सिटी चाहिए एट सनसेट विथ फ्लाइंग कार्स, नियॉन लाइट, सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर, अल्ट्रा रियलिस्टिक, हाईली डिटेल्ड 8K में। तो पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो एआई को समझनी है और उसके बेस पे उसको एक इमेज तैयार करनी है। इसी तरह से नीचे एनिमी कैरेक्टर प्रॉम्प्ट दिया गया है। एनिमी स्टाइल फ्यूचरिस्टिक गर्ल यूजिंग होलोग्राफिक एआई सिस्टम, नियॉन लाइटिंग, अल्ट्रा डिटेल्ड वाइब्रेंट कलर्स। यहाँ पे अभी हालांकि यहाँ पे 4K, 2K या 8K वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पे एक बेसिक एनिमी कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को जनरेट करने की कोशिश की गई है। बिजनेस ऑफिस प्रॉम्प्ट, एजुकेशन पोस्टर प्रॉम्प्ट, इस तरह से आप फ्यूचरिस्टिक कार प्रॉम्प्ट, साइंस के लिए स्पेस प्रॉम्प्ट, एआई क्लासरूम प्रॉम्प्ट, बहुत सारे प्रॉम्प्ट आप इस तरह से क्रिएट करवा सकते हैं। गेमिंग कैरेक्टर प्रॉम्प्ट अवेलेबल, अगर आप कोई गेम का कैरेक्टर बनवाना चाहते हैं, एपिक गेमिंग वॉरियर विद ग्लोइंग फ्यूचरिस्टिक आर्मर, साइबर पंक बैटलफील्ड, ड्रामेटिक सिनेमैटिक लाइटिंग, अल्ट्रा डिटेल्ड। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो वो गेमिंग कैरेक्टर को क्रिएट किया जाएगा। इस तरह से सोशल मीडिया क्रिएटिव प्रॉम्प्ट होता है, फैशन मॉडल प्रॉम्प्ट है, फूड एडवर्टाइजमेंट प्रॉम्प्ट, प्रोफेशनल बर्गर एडवर्टाइजमेंट विद ड्रामेटिक लाइटिंग, रियलिस्टिक फूड फोटोग्राफी, सिनेमैटिक कमर्शियल स्टाइल, अल्ट्रा डिटेल। तो इस तरह के आपके पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे रहते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट में आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने स्लाइड्स भी क्रिएट की और ये स्लाइड मैं अपनी ये जो लेक्चर है इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो स्लाइड 1 एआई इमेज जनरेशन इंट्रो, मुझे एक स्लाइड क्रिएट करनी है, उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट तैयार किया है एआई इमेज जनरेशन बेसिक ट्रांसलेशन स्लाइड, फ्यूचरिस्टिक creative AI engine transforming text prompts into stunning visual artwork, holographic art generation dashboard, cinematic neon lighting, ultra realistic 16:9 रेशियो। अब इसका मतलब क्या है? रेशियो मुख्यतः 3 तरह की यूज़ कर सकते हैं।
16:9 का मतलब है कि आपकी जो इमेज आएगी वो लैंडस्केप में आएगी, और अगर 9:16 यूज़ करते हैं तो पोर्ट्रेट में आएगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप पोर्ट्रेट इंस्टा की बात करें तो पोर्ट्रेट वीडियोस ज़्यादा चलते हैं, और अगर यूट्यूब की बात करें वीडियोस में तो वहाँ पे 16:9 ज़्यादा चलता है। 1:1 रेशियो का मतलब होता है सिक्योर, तीसरा टाइप वो रहता है। साथ में मैंने 4K दिया है, इसका मतलब मुझे इस क्वालिटी का इमेज चाहिए। अब अगर जब हम ये बात करते हैं प्रॉम्प्ट्स तो हमारे पास आ गए, हम प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कहाँ किया जाएगा। आपके पास बहुत सारे AI टूल्स इस वक्त अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके बड़ी आसानी से आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम सभी टूल्स की बारी बारी से जानकारी लेंगे। अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कैनवा का टूल है, आप यहाँ से AI ग्राफिक्स को जनरेट करवा सकते हैं। आपके पास गूगल जेमिनी अवेलेबल है जिसमें आप अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं। इसके अलावा ग्रोक आपके पास अवेलेबल है, ग्रोक का यूज़ कर सकते हैं। मेटा AI अभी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको देता है जिससे आप वीडियो तक भी बना सकते हैं। पिक्टोरी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा मिड जर्नी है, रनवे ML है, बहुत सारे आपके पास AIs है जिन पे आप यूज़ करके बड़ी आसानी से अपनी इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। मैं अपना जो बेसिक प्रोसेस है उसको यूज़ करूँगा जिसमें ChatGPT का यूज़ किया जा सकता है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मुझे इमेज क्रिएट करना है, यही मूवी पोस्टर प्रॉम्प्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं 8K क्वालिटी नहीं लेता, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि जितना मैं हायर क्वालिटी दूंगा उतना मेरा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ 4K कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। मूवी पोस्टर प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया है, जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दी है उसके बिहाफ पे एक इमेज जनरेट होनी शुरू हो गई है। आप देखेंगे जैसे जैसे इमेज जनरेट होती है वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस को बताया जाता है, जो आपके पास यहाँ पे स्केचिंग इट आउट, ड्राफ्टिंग, सेटिंग अप, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स वहाँ लिखे जाते हैं जो आपको ये बताते हैं कहाँ तक इस इमेज का काम पहुँचा है। एनिमेशन के साथ साथ यहाँ इमेज को दिखाया जाता है कि कैसे कैसे वो इमेज बन रही है। सेटिंग द सीन, अब देखिए इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखते आते रहेंगे फाइनली जब तक आपकी इमेज तैयार नहीं हो जाती। लीजिए मेरे पास यहाँ पे इमेज मेरी तैयार हो गई है, और यहाँ अगर आप देखें क्लिक करेंगे तो आपके पास इमेज थोड़ी सी बड़ी होके आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। ये मेरे पास सेव हो जाएगी इमेज, जिसको बाद में मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ मैं इसको अपने पास अलग से खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो इस इमेज को अगर आप देखें तो इसमें 4K क्वालिटी को यूज़ किया गया है। जैसा जैसा मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, मूवी के टाइटल की जगह पे ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन और यहाँ पे रियलिस्टिक करैक्टर को दिखाया गया है। यहाँ देखें एक एक डिटेल को बड़े ध्यान से बनाया गया है। नेक्सस रीलोड द फ्यूचर, और इसमें फिल्म बाय एरियन वॉस एक जो बेसिक डेमो वर्ड्स यूज़ करके यहाँ पे दिखाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने वर्ड्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये इमेज स्पेसिफिकली किसी मूवी का पोस्टर हो। तो कितने बेहतर तरीके से इसको क्रिएट किया गया है ChatGPT के द्वारा। तो इस सेशन में हमने बेसिकली ये देखा है कि AI के द्वारा हम इमेज जनरेशन किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से टूल है। बारी बारी से हम इन सभी टूल्स की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।